हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। हो सकता है ये वीडियो आप आफ्टरनून में देख रहे हो या इवनिंग में देख रहे हो। खैर, आप जब भी देख रहे हो आपका समय बहुत ही अच्छा हो। जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तो 10 बज रहे हैं सुबह के। ओके, आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसका टॉपिक है आफ्टर अवेकनिंग वियर्ड हैबिट्स। आफ्टर अवेकनिंग वियर्ड आदतें या कोई ऐसी हैबिट्स जो वियर्ड है, जो लोगों को भी आपके अंदर कुछ वियर्ड सी लग रही है, या आप खुद भी नोटिस कर पा रहे हो कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बहुत वियर्ड है। अब ये ना कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है आप वियर्ड तरीके से खाना खा रहे हो, ठीक है, बहुत ही अलग वियर्ड तरीके से आप खाना खाने पे लगे हुए हो। आप पहले नहीं खाते हो इतने वियर्ड तरीके से, लेकिन अब आप खा रहे हो आफ्टर अवेकनिंग वियर्ड तरीके से। कोई आपको देख रहा है तो उसको अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे खाना खा रहा है, या फिर ये कितने वियर्ड तरीके से खाना खा रही है। या फिर वियर्ड एक और भी चीज़ हो सकता है, जैसे आफ्टर अवेकनिंग आप किसी से मिल रहे हो और आप बार बार एक ही टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, और जो आपको सुन रहा है उसको लगे कि ये क्या मतलब क्या ये वियर्ड कर रही है इतना ज़्यादा या कर रहा है। पहले तो ये कई मतलब सब चीज़ों को लेके बात करता था या करती थी, अब ये एक ही चीज़ को लेके क्यों करी जा रही है ऐसा। या फिर कोई XYZ जो आपको लग रहा हो कि आप कुछ चीज़ें हैं जो बहुत वियर्ड करने लगे हैं या बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। एक शादीशुदा लेडी मेरे पास आई थी और वो इस चीज़ को समझ पा रही थी, मतलब कि जैसे कि इस भ्रम में नहीं फंसना, ये जो ट्विन फ्लेम के नाम पे जो काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इसमें नहीं फंसना। लेकिन फिर भी वो कह रही थी मुझे, आई थिंक शी इज़ 42, उनका वीनस के साथ राहु चल रहा था इस वक्त। उन्होंने बोला कि मैम पता नहीं, मेरे को सब समझ है कि ये सब माया है, ये सब गलत है, लेकिन ना मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है इस वक्त, और मैं ना हमेशा आदमियों के बारे में, लड़कों के बारे में सोचने पे लगी हुई हूँ, और मैं सोशल मीडिया से जो है कुछ करने पे लगी हुई हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, पर मेरा कंट्रोल भी नहीं है खुद के ऊपर। तो ये देखो वियर्ड है ना। एक मेरी सोसाइटी में 5-6 साल पहले एक लेडी थी, और उनके जो हस्बैंड थे वो बैंगलोर में एक जूरी करके बहुत बड़ा, आई थिंक 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, उसमें काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे, ठीक है। तो बेसिकली वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रही है। हस्बैंड जो है होटल इंडस्ट्री में बड़ी पोस्ट पे काम करता है। उसके बावजूद भी जब भी हम कभी साथ में बैठते थे, कोई किटी पार्टी या कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं साथ में, तो जो उसके खाने का तरीका होता था वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होता था। जैसे गिर रहा है खाना, अजीब तरीके से खा रही है, तो हम लोग ऐसे हैरान से हो जाते थे कि ये कैसे तरीके से क्या कर रही है। आई मीन, इसका तो हस्बैंड ही खुद इस इंडस्ट्री से है, इनके पास इस चीज़ों की कोई कमी थोड़ी ना होती होगी, बट ये इस तरीके से क्यों। तो उसका भी थोड़ा, मैं उस वक्त देखती थी थोड़ा सा उसका मेंटल इम्बैलेंस हो रखा था, बट उस वक्त मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2015 से पहले की है। और सिर्फ मैं नहीं नोटिस कर रही थी, बहुत सारे और भी लोग उसको नोटिस कर रहे थे, उस लेडी को, कि ये कुछ वियर्ड सी चीज़ें करती है, वियर्ड तरीके से खाती है, या समटाइम जब वो बातें करती थी तो वो बहुत वियर्ड बातें करने लग जाती थी। सेक्सुअल टॉपिक पे बड़ी गंदी बातें करना शुरू कर देती थी, तो लोग ऐसे हैरान हो जाते थे हक्के बक्के कि ये बोल क्या रही है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आफ्टर अवेकनिंग वो वियर्ड तरीके से खाते हैं, या बड़ा अजीब तरीके से एक ही बात को सोचते रहते हैं, या लोगों से मिलते हैं तो एक ही तरीके की बातें करते रहते हैं, या कोई मतलब कुछ ऐसा है जो वो बार बार करे जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मैं इतना वियर्ड क्यों हो गया हूँ या हो गई हूँ, समझ रहे हो। पर रिसेंटली एक लेडी आई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि देखिए, मैं तो जॉब वॉब करती थी, सब सही था, बट ये अवेकनिंग के बाद जो है उसने मुझे बोला कि मैं बड़े वियर्ड तरीके से खा रही हूँ, और ना मेरे घर वाले भी नोटिस कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, या मैं बहुत वियर्ड तरीके से खाती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी।
क्या मेरे ऊपर कोई भूत वगैरह लग गया होगा, या मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटीज़ लग गई है जो मैं इस तरीके से खा रही हूँ या इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, जो कि अब लोगों को नोटिस भी हो रहा है और मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है लोगों के केसेस में अलग अलग वियर्ड तरीके हों कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आपने उस अपनी आप जो भी हैं अपने अंदर, जो भी आप उस वियर्ड चीज़ को कर पा रहे हो, तो उसी को आपने हील करना है पीछे जाके। तो फिर मैंने जो है उस लेडी का चेक करने की कोशिश करी कि चलो देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो जब धीरे धीरे सबकॉन्शियस हीलिंग स्टार्ट हुई, धीरे धीरे 15-20 मिनट लग जाते हैं व्यक्ति को जो है डीप में ले जाने में, 20 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। तो क्या दिखा उस लेडी को, क्या दिखा, सीधा उसको अपने बचपन वाला घर दिखाई दिया। तो उसको क्या दिखाई दे रहा है कि वो सब, मतलब उसकी मॉम, उसका भाई, वो सब बैठे हुए हैं एक बेड पे, और साथ में उसको एक अलमारी, जो उसके घर में एक अलमारी हुआ करती थी, वो हाईलाइट हो रही है बार बार। उसने मुझे बोला कि मैम यहाँ मुझे मेरी मॉम दिखाई दे रही है, डबल बेड पे बैठी हुई, मैं ऐसे बैठी हुई है, मैं इधर बैठी हुई हूँ, और वो पैसों को लेके बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है। और वो कह रही थी कि ये जो सामने मुझे अलमारी दिखाई दे रही थी, मतलब उनके कमरे की जो अलमारी थी वो खाली सी, तो उसने बोला कि खाली सी अलमारी है, मैं बचपन में सोचा करती थी कि बहुत सारे चिप्स और बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जो है भर दूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करूँ, ऐसा खूब सारा, ऐसा वो छोटे में आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना जब उन्होंने। तो वो बोलती कि मैं ऐसा मेरे दिमाग में देख के अभी तो यही याद आ रहा है कि बचपन में जब काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, तो मेरे दिमाग में आता था कि कभी पैसे हो जाएंगे तो मैं इस अलमारी को, हमारे पास काफ़ी सारे पैसे हो तो हम इस अलमारी को चिप्स से और चॉकलेट से और इन सारी चीज़ों से भर देंगे, जितनी भी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। तो वो कह रही थी कि मैम मुझे बहुत मन करता था उस वक्त इन सारी चीज़ों का, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत प्राप्त होती थी बट अनलिमिटेड नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उसने बोला कि वो मन में सोचती रहती थी इन चीज़ों के बारे में। कई बार उसने बोला कि मैं सोते वक्त भी ऐसी बातें सोचती थी। ये सारा कुछ उसके सबकॉन्शियस में भरा हुआ था। अब क्या है कि एट प्रेजेंट तो वो एक अच्छी लाइफ जी रही है, सब कुछ है उनके पास और सालों से सब कुछ है उनके पास। बट उस लेडी ने बोला कि जब से मेरी अवेकनिंग हुई है तब से क्या हो रहा है, मैं अजीब तरीके से खा रही हूँ, जैसे जल्दी जल्दी खा रही हूँ और बहुत सारे चिप्स लेके खा रही हूँ, चॉकलेट्स खा रही हूँ, बार बार मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। और अभी देख भी रहे हैं मेरे बच्चे या कोई और घर में है ना, तो वो नोटिस कर रहे हैं कि ये कैसे वियर्ड ईटिंग कर रही है। तो बेसिकली क्या किया, पास्ट में जाके रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। रीप्रोग्रामिंग मतलब अपने सेल्फ को प्यार करना होता है, और कई बार ना एक हिप्नो ड्रामा भी करना होता है। वो हिप्नो ड्रामा क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, आप भी कर लेना अपने साथ। अगर आपको भी, आप अपने सबकॉन्शियस में जा पाते हो तो आपने ना एक अपने जो आपका जो पास्ट सेल्फ है उसके सामने ना, उसको जो भी चीज़ें चाहिए ना सब उसको देनी है उस वक्त, सब कुछ। पहले तो उसको अपना प्यार देना है कि आई एम ऑलवेज विद यू, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, डोंट वरी, ठीक है। और उसके बाद उसको उस मोमेंट पे जो चीज़ें चाहिए वो सारी उसको भर के दे दो। जैसे उस मतलब उस हिप्नो ड्रामा में हमने क्या किया कि उस लेडी के जो जो ये फ्यूचर सेल्फ था, उसने उसके पास सेल्फ को सारा प्यार किया और वो अलमारी जो है उसको दिखाया कि भर दी, और उसको समझाया कि जब भी ये चीज़ें, इनको आराम से खाया जाता है, धीरे धीरे खाया जाता है, और खाना खाते वक्त इस तरीके के मैनर्स रखने होते हैं, खाना खाते वक्त जल्दी नहीं खाना होता है। ये सारी चीज़ें उसने खुद अपने पास में जाके अपने सेल्फ को जो है गाइड करी, और पूरा गाइड करके, रीप्रोग्राम करके, हिप्नो ड्रामा करके जब वो वापस आई तो क्या हुआ, उसको रिलैक्स तो डेफिनेटली फील हुआ। बट 2-3 दिन बाद तो मुझे मैसेज किया कि मैम मैं जिस तरीके से जल्दी जल्दी वियर्ड ईटिंग और बड़े ही अजीब पागलों की जैसे जैसे खा रही थी वो कम हो गया, मैं तरीके से चम्मच से और बड़े तरीके से चीज़ों को कर रही हूँ। तो बेसिकली इस लेडी का रीप्रोग्राम करना पड़ा, हिप्नो ड्रामा करना पड़ा, इसके माइंड में नई प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ी, इसके पास्ट को जो है समझाना पड़ा। बट उसके बेनिफिट इसको हो रहे हैं, मतलब इस लेडी को हुए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आफ्टर अवेकनिंग, अब जैसे कोई लेडी अगर अवेकनिंग के बाद, अवेकनिंग से पहले वो ऐसी नहीं थी, बट अवेकनिंग के बाद वो ऐसी हो गई है कि हर वक्त उसके दिमाग में पुरुषों को लेके चलता रहता है, या हर वक्त उसके दिमाग में सेक्सुअल चीज़ों से रिलेटेड चलता रहता है। तो वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पास्ट में जो है उसके अंदर
इस चीज़ को लेके उसने जीवन में अपने बचपन में, अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा सोचा है। अब जब तक वो अपने पास्ट सेल्फ्स को जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोची है, एक्सपेक्ट करी है, डिज़ायर करी है, जब तक वो वहाँ जाके रीप्रोग्राम नहीं करेगी, जब तक वो वहाँ जाके अपने सेल्फ को प्यार नहीं देगी, न्यू प्रोग्रामिंग नहीं सेट करेगी, तब तक वो यहाँ प्रेजेंट में ऐसे ही परेशान रहेगी। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं राहु या केतु के टाइम पीरियड में, इवन मंगल में भी होती हैं। मंगल में कम होती है, राहु केतु में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि राहु केतु का सीधा संबंध जो है सबकॉन्शियस माइंड से है। 8th हाउस, 12th हाउस का भी संबंध, 6th हाउस, इसका भी संबंध जो है सबकॉन्शियस माइंड से है। ये हाउसेस जब एक्टिव हो जाते हैं, बंदे का सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आफ्टर अवेकनिंग कुछ वियर्ड कर रहे हो आप, ठीक है ना, और आपको खुद को भी नोटिस हो रहा है कि ये तो बहुत वियर्ड जा रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ, ये सही नहीं है, इसको ठीक करना है, मुझे खुद को भी गंदा लग रहा था, अब ये तो लोग भी नोटिस करने लगे हैं, तो इस चीज़ को आपको ठीक करके आना है, रीप्रोग्राम करना है या फिर हिप्नो ड्रामा करना पीछे जाके, ठीक है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।